बिहार की सियासत इस वक्त नीतीश कुमार बनाम राबड़ी देवी के रूप में सुर्खियां बटोर रही है। नीतीश कुमार को हर तरफ से घेरने के लिए आजकल राबड़ी देवी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। पहले बेटे तेजस्वी यादव ही सीएम को घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले राजद की रणनीति बदली हुई सी नजर आ रही है, जिसमें एक महिला और वो भी पूर्व सीएम मौजूदा सीएम को घेरने के लिए ज्यादा मुफीद नजर आ रही हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि राबड़ी देवी ने आज नीतीश को घेरने के लिए क्या दांव खेला और आखिर सीएम के राष्ट्रगान के कथित अपमान के मामले को राजद क्यों एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आइए समझते हैं बिहार की इस नई सियासत को। बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर एक पोस्टर देखने को मिला और इस पोस्टर में नीतीश कुमार की सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। आप भी देखिए इस पोस्टर को, जिसमें लिखा गया है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इसमें नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने और महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप लगाए गए हैं। अब ये लगातार तीसरा दिन है जब पटना में राबड़ी आवास के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। राजद की महिला नेता संजू कोहली, जो खुद को पूर्व जिला पार्षद मखदुमपुर जहानाबाद के होने का दावा करती हैं, उनके ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की तीखी आलोचना देखने को मिल रही है। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के सामने ये जो नया पोस्टर लगा है और नीतीश कुमार पर जिसमें निशाना साधा गया है, उसमें सबसे खास यही है कि टैग दिया गया है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जिसमें उन पर महिलाओं का अपमान करने और महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप हैं। राबड़ी देवी के घर के बाहर लगे इस नए पोस्टर से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर ये दूसरे तीसरे दिन इस तरीके का पोस्टर देखने को मिल रहा है, जिस पर सीधे तौर पर सीएम को तो खलनायक बताया जा रहा है। पोस्टर में लिखे शब्दों का मतलब है कि नीतीश कुमार अब कोई हीरो नहीं रहे, बल्कि विलन बन गए हैं। आरजेडी का आरोप यह भी है कि नीतीश कुमार ने तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया, उन पर महात्मा गांधी और राष्ट्रगान के दौरान अपमान करने का आरोप लगा है। बिहार की राजनीति में चाल दर चाल चलकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कुछ कम सुर्खियां नहीं बटोर रही हैं। चाल भी ऐसी कि चाणक्य नीति को भी लगता है कि मात दे देंगी। हाल के दिनों में राबड़ी देवी ने इतनी सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की कि बीजेपी के भीतर एक बार फिर इस संकट के बीज को बो दिया कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार कभी महागठबंधन की सरकार बना लेंगे। अब राबड़ी देवी के उस बयान को भी आपको समझाते हैं, जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों को भी डरा दिया है। राबड़ी देवी के एक बयान से भूचाल आ गया है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की दिमागी हालत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब बिहार की गद्दी छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार को सत्ता छोड़कर अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है और जब दिमाग ही ठीक नहीं है तो इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाएं। इससे पहले हाल ही में सत्र के दौरान भी राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहकर कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं, इधर से उधर हो जाएं, इसकी कोई गारंटी है क्या। 2 जनवरी को लालू यादव ने मीडिया के एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश को भी चाहिए कि वो अपना दरवाजा खोल कर रखें। होली के दौरान भी बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो ने एक ऐसा रंग भरा था, जिसमें राज्य में एक बार फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई थी। और ये सुगबुगाहट की जड़ में लालू यादव के वो बयान थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। लालू यादव के 3 लाइन के इस पोस्ट को राजनीतिक रंग में देखा गया और इसमें अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का साफ साफ ऑफर के संकेत लगते हैं, ऐसा कहा गया। अब
इसके पीछे राजनीति भी समझ लीजिए। राजनीतिक गलियारों में इन बयानों को एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है और इन बयानों में दिखता है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का ऑफर जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी देवी ने निशांत को सीएम बनाने का जो ऑफर दे दिया उससे बिहार की राजनीति में एक नई लड़ाई की शुरुआत दिख रही है। अब ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बताने का जतन करने वाली राबड़ी देवी अपने बेटे को दरकिनार कर निशांत कुमार को सीएम बनाने की तेजस्वी के आगे एक और युवा नेतृत्व की चुनौती पेश कर रही हैं क्या? और क्या इसके पीछे नीतीश को लुभाने की उनकी रणनीति है? तो एक तरफ राबड़ी देवी पोस्टर वॉर खेल रही हैं, तो दूसरी तरफ निशांत को लेकर नीतीश पर निशाना साध रही हैं। देखना है कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाती है और चुनाव से पहले और क्या-क्या रंग देखने को मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।